हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेयर ब्रीड क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। हम फोटोसिंथेसिस के वर्ड से ही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में फोटो वर्ड का मतलब है लाइट, और सिंथेसिस का मतलब है प्रिपेयर। अब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में बनता क्या है? ऑर्गेनिक फूड बनता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं ऑर्गेनिक फूड। ऑर्गेनिक फूड हम लोग बचपन से जो पढ़ते चले आ रहे हैं वही नॉर्मल सी मैं यहाँ पे रिएक्शन लिखता हूं। हमने क्या पढ़ा है बचपन से? CO2 प्लस H2O मिलके क्या बनाते हैं? ग्लूकोज C6H12O6, और साथ में क्या बनाते हैं? O2, जो एटमॉस्फेयर पे रिलीज हो जाती है। हमने यहाँ पे पढ़ा है ये जो रिएक्शन होती है यहाँ पे सनलाइट प्रेजेंट होती है, और इसमें क्लोरोफिल। सनलाइट को कौन ट्रैप करता है? क्लोरोफिल। ठीक है। अब कई जगह पे ये रिएक्शन दूसरे तरह से भी लिखी होती है। ठीक है, यहां पे सबसे पहले मैं ये बता देता हूं, ये जो है हमारा, ये क्या है? हमारा ग्लूकोज है। ग्लूकोज, ठीक है। यही हमारा क्या है? ऑर्गेनिक फूड है। ऑर्गेनिक फूड, या इसी को मैं क्या बोलूंगा? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। क्लियर है बात? अब इसमें हम एक्चुअल में होता कैसे है देखो। हम मान लेते हैं ये हमारा क्या है? सन है। ठीक है, ये हमारा क्या है? सन है। ये हमारी सॉइल है। ये प्लांट की रूट है। ठीक है। अब यहां पे हो क्या रहा है? मान लेते हैं ये प्लांट का क्या है? सूट है। इस पे क्या है? हमारी ये लीफ। ये लीफ है। अब जो लीफ है, इस लीफ पे क्या है हमारा? क्लोरोफिल प्रेजेंट है। ठीक है, इस लीफ पे क्या है? क्लोरोफिल, जो क्या करता है? यहां से सनलाइट को ट्रैप करता है। क्या करता है? सनलाइट को ट्रैप करता है। सनलाइट आई, इसको इसने ट्रैप करा। तो यहां पे लिखते हैं ट्रैप सनलाइट। सनलाइट, सनलाइट को कौन ट्रैप करता है? यहां पे जो लीफ है, लीफ में होता है हमारा क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट कंटेन करता है क्लोरोफिल। वो क्या करता है? यहां पे सनलाइट को ट्रैप करता है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट plant contains chloroplast which impact contain contains chlorophyll। क्लोरोफिल। अब ये जो क्लोरोफिल है, ये जो क्लोरोफिल है, ये क्या करता है? सनलाइट को ट्रैप करता है।
ट्रैप सनलाइट। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो हमने यहां पे क्या पढ़ा, फोटोसिंथेसिस से हमने ये देखा कि फोटो का मतलब है लाइट, सिंथेसिस का मतलब है प्रिपेयर। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है, प्रिपेयर कर रहा है, जो प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, मतलब वो क्या कर रहा है, सनलाइट का यूज करके वो फूड बना रहा है। फूड में हमारा क्या बन रहा है, ग्लूकोज, जो एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। क्लियर है बात? आगे यहां पे जो मैंने प्लांट का बताया, तो प्लांट की जो लीफ है उस पे क्या है हमारा, क्लोरोप्लास्ट है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमारा क्या है, क्लोरोफिल है, जो क्या कर रहा है, यहाँ पे सनलाइट को ट्रैप कर रहा है। क्लियर है बात? अब आगे देखते हैं, हम ये देखते हैं कि एक्चुअल में जो फोटोसिंथेसिस है वो कहां पे होती है। ठीक है, उसके बारे में हम देखते हैं आगे। आगे हम देखते हैं कि जो हमारी फोटोसिंथेसिस है वो कहां पे होती है। देखो, जो लीफ है या प्लांट का जो ग्रीन प्लांट है उस पे क्या है हमारा, क्लोरोप्लास्ट है। क्या है? क्लोरोप्लास्ट। और सेल वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है जो क्लोरोप्लास्ट है वो डबल एनवलप वाला क्या है, एक ऑर्गेनल है। ठीक है, इसमें कितने कितने एनवलप होंगे, डबल एनवलप। ये हमारा क्या है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में हमारा क्या है, डबल मेम्ब्रेन है, तो बाहर वाली लेयर को हम क्या बोलेंगे, हम इसको बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन या आउटर एनवलप। अंदर वाले क्या बोलेंगे, इनर मेम्ब्रेन। आगे ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसमें कुछ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। क्या होते हैं? कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे। ऐसे कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। अब ये जो सारे कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है, अगर मैं इस पूरे पार्ट की बात करूं, ये हमारा होता है ग्रेना। ग्रेना। अगर मैं पर्टिकुलर एक की बात करूं, सिर्फ इतने की, ठीक है, ये जो कॉइन एक मैं बात करूं सिर्फ सिंगल कॉइन की, तो ये मेरा क्या है, थैलाक्वाइड। क्लियर है बात? अब ये जो थैलाक्वाइड है इसी पे हमारी क्या होती है, क्लोरोफिल प्रेजेंट। ठीक है, ये क्या है हमारा, क्लोरोफिल। आगे सेम इसी तरह के जो ये थैलाक्वाइड है, सेम ऐसा ही कई सारे होते हैं इसमें। ये भी हमारा क्या है, एक ग्रेना है। ठीक, और ये ऐसे यहां से ज्वाइंट होता है। क्लियर है बात? ठीक है, अब ये जो खाली वाला पार्ट है, ये जो पूरा बाहर का पार्ट है, इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा। अब ये वाला जो बीच वाला पार्ट है, ये स्ट्रोमा के बीच में है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा लैमली। ठीक है, आगे जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है
इसका खुद का डीएनए होता है। ठीक, इसका खुद का क्या है, डीएनए है। अब डीएनए है इसमें तो क्या होगा, आरएनए भी होगा। ये क्या है, आरएनए। आरएनए है तो प्रोटीन भी होगा। ये क्या है, प्रोटीन। इस पे हमारे कुछ राइबोसोम्स भी होते हैं, 70s राइबोसोम्स होते हैं। सेवेंटी राइबोसोम्स। क्लियर है बात। इसमें कुछ लिपिड्स भी होंगे और स्टार्च भी होगा। स्टार्च और लिपिड, लिपिड्स जो ऑयल ड्रॉपलेट के फॉर्म में होगा। ऑयल ड्रॉपलेट्स। क्लियर है बात। अब यहां पे हमको क्या देखना, ये पूरा हमारा क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, इस पे हमें ये देखना है। देखो ये जो थैलाकॉइड है, ये यहाँ पे ये वाला भाग, इस एक थैलाकॉइड पे क्या है हमारा, क्लोरोफिल है। जो क्लोरोफिल क्या करेगा, सनलाइट को, मान लेते हैं हमारा ये सन है, तो सनलाइट को ये क्या करेगा, ट्रैप करेगा। ठीक है, और उसके बाद इसमें रिएक्शन स्टार्ट होगी। जो इसकी रिएक्शन होगी, लाइट रिएक्शन या डार्क रिएक्शन। इसमें एक चीज और, जितनी भी मैं इसमें अगर, अब जो हमारी फोटोसिंथेसिस है इसमें दो रिएक्शन होती है, एक हमारी लाइट रिएक्शन होती है, दूसरी हमारी क्या होती है, डार्क रिएक्शन। जो लाइट रिएक्शन होती है वो कहां पे होती है, ग्रेना पे होती है, और जो डार्क रिएक्शन होती है वो कहां पे होती है, स्ट्रोमा पे होती है। क्लियर है बात। स्ट्रोमा पे हमारा जो स्ट्रोमा है, यहां पे हमारी क्या होगी, डार्क रिएक्शन, और यहां पे, ठीक है, जो मैं बात करूं ग्रेना की, ग्रेना पे क्या होगा हमारा, लाइट रिएक्शन। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस जनरली यहां पे मैं बात करूं टू टाइप से होते हैं। ठीक है, मतलब यहां पे जो फोटोसिंथेसिस, इसमें क्या होंगे, रिएक्शन सेंटर जो होंगे वो टू टाइप के होंगे। रिएक्शन सेंटर, रिएक्शन सेंटर। पहला, अगर यहां पे हम बात करें तो जो रिएक्शन सेंटर यहां पे जो होगा, क्लोरोफिल जो यहां पे ए होगा, वो सनलाइट को जो एब्जॉर्ब करेगा, वो 700 नैनोमीटर वेवलेंथ वाली सनलाइट को क्या करेगा, ये ट्रैप करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसको PS1 सिस्टम भी कहते हैं, या इसको हम ऐसे भी लिखते हैं P700। ठीक है, यहां की बात जो मैं करता हूं, यहां पे क्या है, जो हमारा क्लोरोफिल ए जो है वो क्या करेगा, 680 नैनोमीटर वेवलेंथ वाली लाइट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और इसको हम क्या कहते हैं, PS सेकेंड कहते हैं, या इसको हम लिखेंगे P680। क्लियर है बात। यहां पे हमको ये बात याद रखनी, इसको हम PS1 कह रहे हैं और ये PS2 है। अब जो PS का मतलब है फोटो सिस्टम, क्या है, फोटो सिस्टम, फोटो सिस्टम फर्स्ट। अब जो मैंने अभी बताया आपको, मैंने अभी आपको यहां पे जो बताया, इस पे देखो, इस पे हमने क्या देखा, मैंने यहां पे बताया, यहां पे हमारी क्या है, ये क्लोरोफिल है। एक्चुअल में जो ये हमारा ग्रेना है, ठीक है, या मैं बात करूं थैलाकॉइड, थैलाकॉइड के यहां पे हमारा PS1 और PS2 होंगे। क्या, कौन कौन सा होगा, मैं यहां पे अगर बात करूं, ये हमारा क्या हो गया, PS सेकेंड, और ये हमारा हो गया PS2।
पीएस सेकेंड एंड पीएस फर्स्ट। ये जो हमारा है स्ट्रोमा लैमेली, इस पे क्या होगा हमारा, इस पे हमारा होगा पीएस वन। क्लियर है बात? अब आगे इसमें देखते हैं। देखो यहां पे जो मैंने बताया, ठीक है, तो एक मैंने क्या फोटो सिस्टम फर्स्ट बताया और फोटो सिस्टम सेकेंड। ये हमारा प्रेजेंट कहां पे है मैंने बताया इसको। अब ये हमारा क्या है, एक थैलाकॉइड है। क्या है? थैलाकॉइड। थैलाकॉइड। अब इस थैलाकॉइड में हमारा क्या क्या प्रेजेंट है, यहां पे ये हमारा हो गया पीएस सेकेंड और ये हो गया पीएस फर्स्ट। एक्चुअल में यहां पे क्या होता है, जो पीएस सेकेंड है ये प्रोसेस पहले होती है और पीएस फर्स्ट की जो प्रोसेस है वो बाद में होती है। अब पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूं कि एक्चुअल में रिएक्शन सेंटर है क्या, उसके बाद में इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। अब रिएक्शन सेंटर क्या, देखो रिएक्शन सेंटर देखना ध्यान से। रिएक्शन सेंटर रिएक्शन सेंटर क्या है, देखो अब जो प्लांट है, प्लांट का जो क्लोरोप्लास्ट है उस पे कई टाइप के पिगमेंट होते हैं। जैसे मैं बात करूं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जैंथोफिल, कैरोटेनॉइड। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे हम ये कहते हैं कि ये हमारा क्या है, ये हमारा कौन सा पिगमेंट है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए है। ठीक है, इसके साइड पे यहां पे हम ये कह देते हैं ये हमारा क्या है, क्लोरोफिल बी है। ठीक है, यहां पे हमारा क्या है, जैंथोफिल है। ये हमारा हो गया कैरोटेनॉइड। ठीक, यहां पे हमारा क्या है, क्लोरोफिल बी। ये इसलिए मैं बता रहा हूं, जैसे मान लेते हैं हमारा ये सन है, ये अब सन से अलग अलग वेवलेंथ की लाइट आएगी। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ सन से 700 नैनोमीटर की लाइट आएगी या 680 नैनोमीटर की लाइट आएगी। यहां पे क्या होगा, अलग अलग नैनोमीटर की लाइट आएगी, मतलब अलग अलग वेवलेंथ वाली लाइट आएगी। अब ये जो हमारे अलग अलग पिगमेंट हैं, ये अलग अलग वेवलेंथ वाली लाइट को क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं। ठीक है, अब यहां से जो लाइट आई वो ऐसे, ये लाइट आई मान लेते हैं हम, इसको ट्रैप किसने किया, क्लोरोफिल ए ने इसको ट्रैप किया। ठीक है, अब इसको हम ये मान लेते हैं कि हमारी 700 नैनोमीटर की लाइट, ठीक है, 700 जो इसका नैनोमीटर वेवलेंथ जिसकी क्या है 700 है। ठीक है, अगर और कोई दूसरा आ रहा है तो यहां पे मान लेते हैं हमारा कोई दूसरी नैनोमीटर की लाइट है, उसको किसने एब्जॉर्ब कर लिया, क्लोरोफिल बी ने एब्जॉर्ब कर लिया या जैंथोफिल ने एब्जॉर्ब करा। ठीक है, अब ये सारे क्या करेंगे, जितने भी यहां पे पिगमेंट है सब क्या करेंगे, लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। बट ये लाइट को एब्जॉर्ब करके किसको देंगे, क्लोरोफिल ए को देंगे। ठीक है, किसको देंगे, ये क्लोरोफिल ए को देंगे। तो यहां पे जो क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल ए को ही हम क्या कहते हैं, रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर। ठीक है, जो क्लोरोफिल ए है, एक्चुअल में रिएक्शन कहां पे हो रही है, क्लोरोफिल ए पे हो रही है। और क्लोरोफिल ए में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या हो जाएंगे, एक्साइटेड हो जाएंगे। और एक्साइटेड होके कहां पे पहुंच जाएंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। किसके पास पहुंच जाएंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। तो यहां पे हमारा ये रिएक्शन सेंटर है। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा, रिएक्शन सेंटर हमारे पास टू टाइप के हैं। एक हमारे पास रिएक्शन सेंटर कौन सा है, एक हमारे पास PS1 है और एक हमारे पास क्या PS2 है। जो रिएक्शन सेंटर है वो एक्चुअल में कैसे काम करते हैं, PS जो फर्स्ट है वो PS सेकंड जो है वो पहले काम करता है और PS1 बाद में काम करता है। एक्चुअल में जब इनकी डिस्कवरी हुई तो PS फर्स्ट की डिस्कवरी पहले हो गई और PS2 की डिस्कवरी बाद में हुई, बट वर्क पहले कौन करता है, PS सेकंड। ठीक है, अब आगे देखते हैं, ये चीज समझ में आया। यहां पे क्या लाइट आ रही है, लाइट को ये एब्जॉर्ब कर रहा है और उसके बाद यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक्साइटेड हो रहे हैं और वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जा रहे हैं। आगे देखते हैं, मैंने यहां पे जो आपको बताया
ये जो मैंने रिएक्शन सेंटर यहां बताया, तो अब ये चीज समझ में आ गई कि PS1 और PS2 क्या है। ठीक है, वहां पे अगर मैं PS2 की बात करता तो वहां पे जो मैंने रिएक्शन सेंटर बनाया था वो कितने का होता, वहां पे वो कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करता, कौन सी लाइट को ट्रैप करता, 680 वेवलेंथ वाली लाइट को वो एब्जॉर्ब करता। ठीक है, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब हमको ये देखना है यहां पे जो PS1 और PS2 है, ठीक है, यहां पे हम ये देखेंगे हमारे पास टू टाइप के यहां पे जो फोटोसिंथेसिस हो रही है। तो यहां पे एक साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन हो रहा है और एक क्या है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन हो रहा है। इसके बारे में हम बात करेंगे। एक्चुअल में यहां पे हम ये बात करेंगे कि PS1 एंड PS2 वर्क कैसे कर रहे हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले। सबसे पहले हम यहां पे बात करेंगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के बारे में। नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोरिलेशन, इसमें क्या होगा, देखो इसमें जो हमारा है रिएक्शन सेंटर, एक ये हमारा हो गया PS सेकेंड, और यहां पे दूसरा हमारा क्या हो गया PS फर्स्ट। ठीक है, मैंने ये बताया जो PS सेकेंड है ये 680 नैनोमीटर की लाइट को ऑब्जर्व कर रहा है, और इसको हम क्या कर रहे थे, P680 बोल रहे थे। जो PS फर्स्ट है इसमें क्या हो रहा है, ये हमारा 700 नैनोमीटर की लाइट को क्या कर रहा है, ट्रैप कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, तो इसको हम क्या बोल रहे थे, P700। ठीक है, अब देखो ये हमारा क्या है, सन है। ये चीज क्लियर है ना, ये कहां पे प्रेजेंट है, ये हम बात कर रहे हैं जो ये मान लेते हैं ये हमारा क्या है, थैलाकॉइड है। ठीक है, और ये थैलाकॉइड में प्रेजेंट है PS सेकेंड और PS फर्स्ट। क्लियर है बात, ये हमारा क्या है, ये थैलाकॉइड। आगे अब जो PS सेकेंड है हमारा, ये सनलाइट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा या ट्रैप करेगा। ये इसने सनलाइट को ट्रैप करा, कितन किस वेवलेंथ की सनलाइट को ट्रैप करेगा, 680 नैनोमीटर के। ठीक है, अब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन थे वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहां से एक्साइटेड होंगे। ठीक है, और एक्साइटेड होके यहां पे कहां पे पहुंच जाएंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब यहां पे बात ये आती है कि एक्चुअल में यहां पे इसको जो PS सेकेंड है इसको इलेक्ट्रॉन मिल कहां से रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे हमने ये पढ़ा, जब फोटोसिंथेसिस हमने स्टार्ट करी थी तो हमने ये पढ़ा था। ठीक है, फोटोसिंथेसिस जब हम लोगों ने स्टार्ट करा था तो ये पढ़ा था कि वहां पे हमारा वाटर भी यूज होगा। ठीक है, तो यहां पे देखो वाटर है, वाटर हमारा स्प्लिट होगा किस पे, हाइड्रोजन पे, प्लस यहां पे किस पे, ऑक्सीजन, और साथ में इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हम ये देखते हैं यहां पे, हम यहां पे अगर यहां पे हम क्या देखें, यहां पे अगर हम लोग वाटर के 2 मॉलिक्यूल ले लें तो 4 हाइड्रोजन प्लस आयन निकलेंगे, 4 हमारे क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन, और यहां पे हमारी क्या बन जाएगी, ऑक्सीजन। ठीक है, अब ये जो ऑक्सीजन है ये क्या हमको बाई प्रोडक्ट मिलेगी और ये क्या होगी, एटमॉस्फेयर पे रिलीज हुआ। ये जो इलेक्ट्रॉन है यहां से एक्साइटेड हुआ, और एक्साइटेड होने के बाद ये कहां पे पहुंचा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, जिसको हम प्राइमरी एक्सेप्टर भी कहते हैं, प्राइमरी एक्सेप्टर। क्लियर है बात।
अब प्राइमरी एक्सेप्टर से क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, तो ये पहुंच जाएगा एक दूसरा एक्सेप्टर है जिसका नाम है पी क्यू। ठीक है, उसके बाद यहां से फिर ये मूव करेगा, तो ये किसके पास पहुंच जाएगा, सी बी सिक्स एफ के पास पहुंच जाएगा। देन इसके बाद ये किसके पास जाएगा, यहां पे ये जाएगा पीसी के पास, और फिर ये इलेक्ट्रॉन किस में पहुंच जाएगा, पीएस वन के पास। ठीक है, क्लियर है बात। यहां पे जब ये PQ से B6 के पास जाएगा, यहां पे ये क्या बनाएगा, ADP प्लस PI, इससे क्या बनाएगा, ATP। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ रही ना। सनलाइट को इसने ट्रैप करा, उसके बाद यहां पे जो इलेक्ट्रॉन थे, जो वाटर स्प्लिट हुआ था, वो वाले इलेक्ट्रॉन यहां से क्या हुए, एक्साइटेड हुए। एक्साइटेड होने के पास वो किसके पास पहुंचे, प्राइमरी एक्सेप्टर के पास पहुंचे। प्राइमरी एक्सेप्टर से वो PQ के पास पहुंचे, आगे वो सी B6F के पास पहुंचे। देन उसके बाद ये सब हमारे क्या है, एक एक्सेप्टर है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। फिर PC के पास पहुंचे, देन उसके बाद ये कहां पे पहुंच गए, PS फर्स्ट के पास। आगे देखते हैं अब ये जो PS फर्स्ट है, ये भी तो सनलाइट को ट्रैप करेगा, बट ये किस वेवलेंथ की सनलाइट को ट्रैप करेगा, 700 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ को ये क्या करेगा, ट्रैप करेगा। अब इस पे इलेक्ट्रॉन आया, जैसे इसमें सनलाइट पड़ेगी, यहां का इलेक्ट्रॉन फिर क्या हो जाएगा, एक्साइटेड हो जाएगा, और ये किसके पास पहुंचेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है, ये हमारा क्या है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। उसके बाद ये जाएगा दूसरे एक्सेप्टर के पास, और यहां पे क्या बनाएगा, ये NADP, ठीक है, NADP प्लस H प्लस से क्या बनाएगा, ये NADPH, NADPH बनाएगा। ठीक है, तो जो हमने किया यहां पे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, इसका मतलब क्या, देखो जो PS सेकेंड का इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइटेड होकर बाहर निकला, क्या रिटर्न वो इस पे आया, नहीं आया। यहां से वो कहां चला गया, PS1 पे चला गया, और देन उसके बाद उससे क्या बन गया, NADPH बन गया, ये वापस इलेक्ट्रॉन नहीं आया, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। अब देखो बेटा, यहां NADPH बन गया था। अब अगर हम बात करें नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में, तो यहां पे हमको प्रोडक्ट क्या क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट, तो यहां पे हम प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट्स में हमको क्या क्या मिला उसकी बात करेंगे। सबसे पहले देखो, यहां पे वाटर स्प्लिट हुआ, तो हमको क्या मिला, ऑक्सीजन मिला, तो सबसे पहले हमको यहां पे क्या मिल गया, ऑक्सीजन। ठीक है, ये हमको बाई प्रोडक्ट मिला। बाई प्रोडक्ट, ठीक है, और ये यहां पे क्या बन रहा है, ATP। दूसरे नंबर पे क्या बन गया, यहां पे ATP, और यहां पे ये बना NADPH। NADPH, ठीक है, ये दोनों जो प्रोडक्ट हैं, इनको हम यूज करते हैं डार्क रिएक्शन, यूज इन डार्क रिएक्शन। ये बात समझ में आई, ठीक है। तो जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है, इसमें क्या हुआ, इस पे हमारा PS1 एंड PS2 दोनों क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। यहां पे हम लिख सकते हैं PS फर्स्ट, वो सॉरी PS सेकेंड एंड PS फर्स्ट दोनों एक्टिव होंगे। क्लियर है बात, दोनों एक्टिव होंगे। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे किसकी,
साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की। किसकी बात करेंगे हम लोग? साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की। यहाँ पे क्या हुआ हमारा? यहाँ पे हमारा पी एस सेकेंड एंड पी एस फर्स्ट दोनों एक्टिव हैं, दोनों दोनों क्या करें अपनी अपनी जो इनका एक 700 नैनोमीटर की लाइट को क्या करेगा? ट्रैप करेगा, और एक क्या करेगा? 680 नैनोमीटर की लाइट को ट्रैप करेगा। जो हमारा पी एस सेकेंड है, यहाँ से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन यहाँ से हमारा एक्साइटेड होगा, एक्साइटेड होने के बाद उसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इसको एक्सेप्ट करेंगे, देन उसके बाद पी ये किस पे जाएगा? PQ पे जाएगा। PQ क्या है? एक तरह का इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर है। यहां पे मैं लिख देता हूं PQ का फुल फॉर्म। PQ जो हमारा होता है वो क्या होता है? प्लास्टो क्यूनॉन। आगे हमारा क्या है? CB6F, इसका फुल फॉर्म है B6F, साइटोक्रोम B6F। और PC, PC का फुल फॉर्म है प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन। ठीक है, तो यहां से हमारा क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन पहले PQ ने एक्सेप्ट किया, उसके बाद बी हमारा यहाँ पे B6F ने एक्सेप्ट किया, फिर PC के पास गए, उसके बाद ये कहाँ पे चला गया? PS फर्स्ट पे चला गया। PS फर्स्ट में ने लाइट को क्या किया? ट्रैप किया, और यहाँ से क्या हुआ? ये फिर से एक्साइटेड हुआ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे जाके NADPH बना दिया। ये पूरी प्रोसेस हमारी होगी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की। आगे बात करते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, इसमें क्या होगा? साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में क्या होगा? जो हमारा साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है, इस पे जो हमारी लाइट आएगी, लाइट की वेवलेंथ क्या होगी? मोर देन 680 नैनोमीटर। कितनी हो जाएगी? मोर देन 680 नैनोमीटर। जो हमारा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन था, उसमें क्या था? हमारे 680 से लाइट कम एब्जॉर्ब कर रहा था, तभी वहां पे क्या था? हमारा PS सेकेंड एक्टिव था। यहाँ पे 680 के ऊपर हो गई लाइट, ठीक है, जो लाइट की वेवलेंथ है वो 680 के ऊपर हो गई, तो क्या यहाँ पे PS सेकेंड अब एक्टिव होगा? नहीं होगा। तो अब जो यहाँ पे हम बात करेंगे, तो जो हमारा PS सेकेंड है, PS सेकेंड फोटो सिस्टम सेकेंड जो है वो इनएक्टिव हो जाएगा, इनएक्टिव। क्लियर है बात? यहां पे सिर्फ ओनली एक्टिव PS फर्स्ट, PS फर्स्ट एक्टिव। क्लियर है बात? अब देखो आगे देखते हैं कैसे होगा ये। मान लेते हैं ये हमारा क्या है? सन है, ठीक। ये हमारा क्या है? PS फर्स्ट, या इसी को मैं क्या बोलूंगा? P700। ठीक, अब इसमें हो क्या रहा देखो। ये यहां से सनलाइट आ रही है, सनलाइट को ट्रैप किया। PS फर्स्ट है तो कितनी सनलाइट को ट्रैप करेगा? कौन सी वेवलेंथ वाली को? 700 नैनोमीटर। क्लियर है बात? अब यहां से सनलाइट आई, और यहां का जो इलेक्ट्रॉन है क्या हुआ? एक्साइटेड हुआ, और एक्साइटेड होने के पास ये कहां पे जाएगा? इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुआ, यहां पे प्राइमरी एक्सेप्टर है, प्राइमरी एक्सेप्टर जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। पहले क्या हो रहा था? जो हमने क्या पढ़ा था नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में, यहां से ये इलेक्ट्रॉन ऐसे किसके पास आ रहा था? FD के पास आ रहा था। एक FD नाम का क्या है? FD नाम का एक हमारा क्या था? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था, उसके पास आ रहा था। बट यहां पे ऐसा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहां पे क्या है? उस प्रोसेस पे क्या था? हमारा PS सेकेंड जो था वो एक्टिव था, जिससे इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं हो रही थी। बट यहाँ पे क्या हो रहा है? हमारा जो PS सेकेंड है वो एक्टिव तो है नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे जो PS1 है ये क्या करेगा? यहाँ से इलेक्ट्रॉन इससे एक्साइटेड होगा, देन उसके बाद ये फिर से इसी में आ जाएगा। वो कैसे आएगा देखो, पहले ये इधर की तरफ जा रहा था, ये अब ऐसे नहीं जाएगा,
ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से ऐसे जाएगा और ऐसे जब आएगा तो यहां पे हमारा क्या है, PQ। PQ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। इसके बाद हमारा दूसरा एक्सेप्टर था CB6F। देन उसके बाद हमारा क्या था, PC। ये सब क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। अभी मैंने इसका यहां पे देखो, ये फुल फॉर्म मैंने बताया है क्या है इसका, ठीक है। देखो यार ये, और फिर यहां से कहां जाएगा, ये रिटर्न इसी पे इलेक्ट्रॉन फिर से आ जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहां से निकला था PS1 से, और देन उसके बाद ये घूम के फिर से कहां पे आ गया, ये यहीं पे आ गया। इस जगह पे क्या बनेगा हमारा, ADP प्लस PI से क्या बन जाएगा हमारा, ATP। यहां तक बात समझ में आई। अब इसके आगे का जो भी टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसके आगे हम लोग जो भी चीजें हैं उसको उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग ATP कैसे बन रही है, फिर ATP का यूज कैसे हो रहा है, डार्क रिएक्शन कैसे हो रही है, इन सारे चीजों के बारे में पढ़ेंगे। वो आगे अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे केल्विन साइकिल क्या है, ठीक है, C4 साइकिल क्या है, C3 प्लांट एंड C4 प्लांट के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में इसी तरह की वीडियो को लेके। धन्यवाद।